हेलो वेलकम एवरीवन। सो आज हम इस चैनल पे सीसीएनए की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का ये पहला लेक्चर है। ऑलराइट, तो अभी हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा सीसीएनए। सीसीएनए मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो इस सीरीज का ये पहला हमारा लेक्चर है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, ओके। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले सिस्को का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सिस्को क्या है? सिस्को एक मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है इसको फाउंड किया था सैंडी लर्नर एंड लियोनार्ड बॉसेक। कंपनी को फाउंड किया गया था 1984 में। कब? 1984 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है, सॉरी, कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो है सैन जोस, कैलिफोर्निया। ठीक है। सिस्को जो है वो एक आईटी एंड नेटवर्किंग लीडर है। ठीक है, आईटी एंड नेटवर्किंग लीडर। आईटी एंड नेटवर्किंग लीडर इन द सेंस, अगर नेटवर्किंग और आईटी के अंदर सबसे पॉपुलर कोई कंपनी है वर्ल्ड वाइड तो वो सिस्को है। क्लियर? अब सिस्को जो है आईटी एंड नेटवर्किंग में लीड करने के साथ साथ ही बहुत सारी सर्टिफिकेशन भी करवाती है। क्या करवाती है? सर्टिफिकेशन, सॉरी, सर्टिफिकेशन। तो चलिए इन सर्टिफिकेशंस के बारे में हम कुछ देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं एक पीडीएफ का हेल्प ले रहा हूँ जो सिस्को के ने ही अवेलेबल करवाया है और शायद विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली अगर सबसे पहले हम देखें तो सिस्को के अंदर यहाँ पे 3 अलग-अलग लेवल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो लेवल है वो है एक एसोसिएट लेवल। ठीक है, तो एसोसिएट लेवल को आप एक एंट्री लेवल समझ सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आप एंटर करना चाह रहे हैं उस फील्ड का आप एसोसिएट कोर्स करें तो आप एक तरीके से नेटवर्किंग फील्ड में एंटर हो रहे हैं। देन एसोसिएट को मास्टर करने के बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है प्रोफेशनल, जहाँ पे आप कोर टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते हैं। ठीक है, और सिस्को का जो सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशन है वो है एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन। क्लियर? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है सिस्को का सीसीएनए, जिसका एग्जाम कोड है 200-301। अब सीसीएनए जो सर्टिफिकेशन है वो आपके नेटवर्किंग फील्ड के लिए एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, इसमें आप बेसिक नेटवर्किंग के बारे में जानते हो, जैसे कि राउटिंग एंड स्विचिंग हो गया, कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, काम कैसे करते हैं, ये सब। देन आप राउटिंग कैसे करते हैं, स्विचिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप बेसिक नॉलेज पता करते हैं। प्लस कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी होता है। तो आप यहाँ पे एक तरीके से राउटर्स एंड स्विचेस पे काम करना सीख जाते हैं। यहाँ से आप नेटवर्किंग फील्ड में जॉब ले सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको और भी एक स्पेसिफिक फील्ड चाहिए या अपनी टेक्नोलॉजी को मास्टर करना है, देन हम आ जाते हैं किस पे? सीसीएनपी पे। सीसीएनपी स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है। अब यहाँ पे सिस्को ने इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है अलग अलग कोर फील्ड्स में। ठीक है,
जैसे CCNP एंटरप्राइज, ठीक है, ये एंटरप्राइज लेवल का सर्टिफिकेशन है। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक अलग है, डेटा सेंटर ट्रैक अलग है, सिक्योरिटी ट्रैक अलग है, CCNP कोलैबोरेशन ट्रैक अलग है। क्लियर? तो अगर आपने एक CCNA किया है तो CCNA कॉमन होता है इन सभी के लिए। आप चाहे इनमें से कोई सा भी ट्रैक चूज करने जा रहे हैं, आपको CCNA 200-301 पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? देन अगर आप CCNP एंटरप्राइज करते हैं तो यहाँ पे आप राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में सीखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ कोर टेक्नोलॉजीज आप सीखते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन करेंगे तो हमें एक तो कोर एग्जाम फाइट करना पड़ता है और दूसरा हमें एक कंसंट्रेशन एग्जाम फाइट करना पड़ता है। तो जैसे एंटरप्राइज के लिए देखेंगे तो यहाँ पे CCNP एंड कोर है, एंटरप्राइज कोर। देन इसके साथ ही एक कंसंट्रेशन एग्जाम हम फाइट कर सकते हैं, जैसे NRC हो गया, SD-WAN हो गया, SLD हो गया। क्लियर? और सर्विस प्रोवाइडर के लिए SP कोर है, सर्विस प्रोवाइडर कोर। डेटा सेंटर के लिए DC कोर है, सिक्योरिटी के लिए S कोर है, कोलैबोरेशन के लिए CL कोर है। अब इनमें से आप कोई भी ट्रैक चूज करते हैं तो उसी ट्रैक के हिसाब से आपको आगे CCI का एग्जाम भी मिलता है, यानी एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन में भी आपको एक तरीके से कोर फील्ड ही मिलता है। अब मान के चलो आपको एंटरप्राइज के लिए जाना है तो आप सिंपली सबसे पहले CCNA करें, उसके बाद CCNP एंटरप्राइज करें और फाइनली अगर आप एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको CCI एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके CCNP में 2 एग्जाम होते हैं, एक तो कोर एग्जाम होता है और एक कंसंट्रेशन एग्जाम होता है। देन अगर CCI की बात करें तो CCI में आपने जो CCNP में कोर एग्जाम दिया था वो मैंडेटरी है और उसके साथ एक लैब एग्जाम भी होता है, ठीक है, जो आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको CCI का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ये क्लियर हो? देन इन केस अगर आप जाना चाह रहे हैं सिक्योरिटी के लिए तो अगेन CCNA करें, देन CCNP सिक्योरिटी करें और देन CCIE सिक्योरिटी करें। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर चाहते हैं तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप सबसे पहले CCNA करें, उसके बाद CCNP एंटरप्राइज करें और उसके बाद CCNP सिक्योरिटी एंड फाइनली आप चले जाएं कहाँ पे, CCIE सिक्योरिटी पे। क्यों? यहाँ से आप राउटिंग स्विचिंग के कोर फील्ड्स भी पता कर सकते हैं CCNP में, ठीक है। तो अगर आप CCNP सिक्योरिटी के पहले CCNP एंटरप्राइज करते हैं तो यहाँ से आपको राउटिंग स्विचिंग के कोर कंसेप्ट भी पता लगते हैं। उसके बाद आपको जब सिक्योरिटी लगाते हो तो वो बहुत ही एक यूँ कह सकते हो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है, एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अगर आप सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले CCNA करें, उसके बाद CCNP एंटरप्राइज करें, देन CCNP सिक्योरिटी करें और फाइनली आप CCI सिक्योरिटी के लिए चले जाएं। क्लियर? तो ये था सिस्को का सर्टिफिकेशन ट्रैक। देन यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं तो CCNA के कुछ सर्टिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम सर्टिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम CCNA 200301, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सिस्को का 200301 सर्टिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो CCNA 200301, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार एग्जाम टॉपिक्स को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका CCNA का जो सर्टिफिकेशन होता है अगर इसको आप देखोगे तो CCNA 200301 इज 120 मिनट्स एग्जाम, ठीक है, 120 मिनट का एग्जाम होता है। यहाँ पे ये कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में इनका ये वेटेज होता है, ठीक है, कि नेटवर्क फंडामेंटल्स का वेटेज 20% होता है, नेटवर्क एक्सेस 20%, IP कनेक्टिविटी 25%, देन IP सर्विसेज 10%, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स 15%, देन ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी 10%, ठीक है।
तो देखो, अगर नेटवर्क फंडामेंटल्स की बात करेंगे, यहाँ से आप राउटर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के बारे में पढ़ते हैं, फायरवॉल्स एंड आईपीएस के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेस पॉइंट्स हो गए, सिस्को डीएनए सेंटर, डब्ल्यूएलसी, एंड पॉइंट, सर्वर्स, पीओई। देन आप नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे 2 टायर होता है, 3 टायर, स्पाइन एंड लीफ, वैन, सोहो होता है, ऑन प्रेमिस एंड क्लाउड होता है। देन समथिंग अबाउट केबलिंग, सिंगल मोड, मल्टी मोड, फाइबर, कॉपर कनेक्शंस। ठीक है, तो ये नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में है, यानी एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन हर एक चीज़ का। जैसे आप IP6 हो गया, IPv4 हो गया, ठीक है। देन आप थोड़ा वायरलेस के बारे में भी पढ़ते हैं, स्विचिंग कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, आपके नेटवर्क फंडामेंटल्स में आ गई। देन नेटवर्क एक्सेस, यहाँ से आप ये स्विचिंग का थोड़ा पार्ट आ गया, जिसमें आप एक्सेस पोर्ट, डिफॉल्ट VLAN, कनेक्टिविटी, ट्रंक 802.1, देन नेटिव VLAN हो गया, LDP CDP हो गया, सॉरी CDP एंड LLDP हो गया, ईथर चैनल हो गया, ठीक है। देन कुछ स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ते हो, PBST प्लस, वायरलेस आर्किटेक्चर्स हो गए, देन WLC हो गया, ये सब वायरलेस का आ गया, ठीक है। ये सब टेक्नोलॉजीज आप पढ़ते हैं। देन फाइनली IP कनेक्टिविटी आता है, जहाँ पे आप राउटिंग पढ़ते हैं, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल कोड हो गया, प्रेफिक्स हो गया, मास्क हो गया, नेक्स्ट हॉप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हो गया, मैट्रिक हो गया, गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट हो गया, ठीक है। देन IPv4 एंड IPv6 की स्टैटिक राउटिंग हो गई, और उस पर वर्जन 2 हो गया, FHRP हो गया। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। इसी सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी एक सीक्वेंस लेके चलेंगे, लेकिन टॉपिक्स हम सारे कवर करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये कुछ सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हो गए, जहाँ पे आप साइट टू साइट, रिमोट एक्सेस, VPNs के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सेस कंट्रोल करते हैं, ACL, DHCP, स्नूपिंग, ये कुछ लेयर 2 के सिक्योरिटी फीचर्स हैं। देन AAA पढ़ते हैं, WPA, WPA2 एंड WPA3 आप पढ़ते हैं। एक यानी आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आएगा। देन ये कुछ ऑटोमेशन इन प्रोग्रामेबिलिटी है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जस्ट पहला लेक्चर था, और यहाँ पे जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, और 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स को एक बार कवर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।